वेलकम बैक अनदर वीडियो टू तक्ष एजुकेशन 369 पे आपका स्वागत है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्लास 12 का बहुत ही मजेदार चैप्टर जिसका नाम जो है आपका रेशियो एनालिसिस होने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है आपका क्लास 12 के लिए। तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ये आपके इन फ्यूचर जब आप 12 के बाद अगर सीए का कोर्स करते हैं या फिर बीकॉम करते हैं, कुछ भी आगे करते हैं, या फिर आप 12 के बाद जॉब के लिए अगर ट्रेंड होते हैं तो ये आपको बहुत ही ज्यादा वहाँ पे यूजफुल होने वाला है। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। क्या जानेंगे? देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या बेसिकली पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू रेशियो एनालिसिस कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है, कैसे इसका यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, ये सब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। कौन सा रहेगा? इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस रहने वाला है। जो तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा, देखिए रेशियो जो है आपका कौन कौन से होते हैं वो सब भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस क्या हुआ। तीसरा जो रहेगा टाइप्स ऑफ रेशियो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रेशियो एनालिसिस एंड हाउ टू कैलकुलेट फॉर ऑल दोस द टाइप्स, वी विल डिस्कस ऑल अबाउट दैट वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकमेंडेड यू press the subscribe button and bell icon because notification is the first of all you have notify in your mobile when uploaded the new video, okay, in any topic, in any subject for class 11th and 12th subject, okay, e-commerce especially। देखिए और जो चौथा होने वाला है हमारा वो रहेगा स्टेप्स इन रेशियो एनालिसिस। एनालिसिस हम कैसे करते हैं, रेशियो का एनालिसिस कैसे करेंगे, वो स्टेप्स के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। इसके अलावा लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस जानेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अब किसी चीज को आप कर रहे हैं तो जैसे कि मान लीजिए अब मुझे पढ़ाना है तो मेरा भी लिमिटेशन होता है ना कि मैं किस चीज को पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़ाई की है तो मैं आपको कॉमर्स पढ़ा पा रहा हूँ, तो मैं अगर साइंस नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो उसके लिए मेरी खामियां है, वो मेरी लिमिटेशन है कि मैं साइंस नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। उसी प्रकार जो रेशियो एनालिसिस करेंगे हम उसकी भी कुछ खामियां होगी, कुछ लिमिटेशंस होगी, उसके बारे में हम लास्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू रेशियो एनालिसिस के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए रेशियो एनालिसिस इन अ फाइनेंशियल टोटल, देखिए सॉरी बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू रेशियो एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो रेशियो एनालिसिस इन अ फाइनेंशियल टूल्स यूज्ड to evaluate the performance of and financial health of business and analysis the relation between different financial statements figures। देखिए जो आपका जो रेशियो एनालिसिस होता है वो क्या होता है, ऐसा टूल्स आपके दिया हुआ है जो कि एवेल्यूट करता है आपके परफॉर्मेंस, आपका हेल्थ किस चीज का बात कर रहे हैं, हमें बिजनेस की बात चल रही है कि आपकी परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ कैसे आपके बिजनेस में, उसकी एनालिसिस कैसे किया जा सकता है, उसको हम उसके रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर्स को जानने की इसमें कोशिश करते हैं। तो ये होता है इंट्रोडक्शन। इसके अलावा इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग एंड द इंटरप्रेटिंग वेरियस फाइनेंशियल रेशियो ड्राइव फ्रॉम द बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट्स एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। जो आप यहाँ पे रेशियो एनालिसिस करते हैं वो आपको डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो या फिर आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो, उसमें इंटरप्रिटेशन करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है आपके लिए। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं तो द मेन पर्पस ऑफ द रेशियो एनालिसिस इज टू प्रोवाइड इनसाइट इनटू अ कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड द ऑपरेशन एफिशिएंसी। तो देखिए जो आपका मेन पर्पस होता है रेशियो एनालिसिस का वो मेन 4 पर्पस होता है, जिसे आप टाइप्स ऑफ रेशियो भी कहते हैं। तो सबसे पहला आपका हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी जो कि होता है, दूसरा होता है लिक्विडिटी, तीसरा होता है सॉल्वेंसी और पांचवा होता है ऑपरेशन एफिशिएंसी के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, रेशियो एनालिसिस का हम यूज करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो रेशियो सिंपली कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डाटा मेकिंग इट इजियर टू
स्टेक होल्डर्स होते हैं उसके लिए डाटा को, जो कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको इजियर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि such as investor, creditors, management and analysis to make informed decisions, ताकि जितने भी इन्वेस्टर होते हैं आपके कंपनी में या फिर आपके जितने भी क्रेडिटर होते हैं जो कि आपको उधार दे रखे होते हैं या फिर जो मैनेजमेंट आपका चला रहा होता है कंपनी को, उसको वो एनालिसिस करता है कंपनी के पोजीशन को और उसको डिसीजन मेकिंग के लिए, मतलब डिसीजन लेने के लिए उसको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है जब आप रेशियो एनालिसिस करते हैं अपनी कंपनी के। ठीक है ना, आगे करते हैं बात। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इन्वेस्टर्स में यूज रेशियो टू एसेस द पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो आपका इन्वेस्टर होता है वो ये देखता है कि आपके एनालिसिस करने के बाद रेशियो जो एनालिसिस करते हैं वो इन्वेस्टर एनालिसिस करता है और वो ये देखता है कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूं 10 लाख रुपए तो इसकी पोटेंशियल कितनी है कि ये मुझे 10 लाख के बदले 20 लाख 15 लाख या 25 लाख या 1 करोड़ रुपए तक दे सके। तो आपका ये रेशियो एनालिसिस का परफॉर्मेंस देखता है पिछले 5, 10 साल, 20 साल जब से आपका कंपनी चल रहा होता है। ठीक है ना, इसके अलावा व्हाइल क्रेडिटर माइट इवैल्यूएट अ कंपनीज एबिलिटी टू रिप्लाई इट्स डेट, और जो क्रेडिटर आपको देता है, उधार देता है, तो आपको वो ये देखता है कि कब तक ये कैसे अपना कर्ज चुका सकता है जब ये में से पैसा ले रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए आप रेशियो एनालिसिस करते हैं। जितने चीज मैं बता रहा हूं ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो कि तक्ष एजुकेशन 369 है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाकर के डायरेक्ट आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे ये सारे चीज आपको पीडीएफ तौर पे मिल जाएगा, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। वहां पे जाकर के आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं वो भी सुविधा दे दूंगा। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो। ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहूंगा, जो कि आपका 11th 12th का सीरीज चल रहा है, तो ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, मजेदार रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब वो आप बेल आइकन दबाते हैं तो बहुत ही मजेदार होता है। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो 1 सेकंड का काम है, लेकिन मेरे ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाएगा आने वाले समय में। इसके अलावा हम बात करते हैं रेशियो एनालिसिस की, तो रेशियो एनालिसिस इज क्रूशियल इन द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ओवर टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो ये क्रूशियल आइडेंटिफाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपका कंपनी होता है, कंपनी द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट कंपनीज एंड सिटिंग बेंचमार्क्स फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस बाय अंडरस्टैंडिंग की रेशियो बिजनेसेस कैन इंप्लीमेंट स्ट्रेटजी टू इंप्रूव देयर फाइनेंशियल आउटकम्स। फाइनेंशियल आउटकम्स को अपनी कंपनी में लाने के लिए कंपनी की कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कौन सी ऐसी वीकनेस और कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने ग्रोथ पा सके, हम अपने सक्सेस को पा सके, मतलब जो हमने टारगेट लगाए थे कंपनी के लिए उसको हम पूरा कर सके। ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा आपका इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम रेशियो एनालिसिस करते हैं किसी कंपनी का। ठीक है ना, इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, टॉपिक नंबर 2, इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। किसकी बात कर रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो इंट्रोडक्शन हम कवर कर चुके हैं,
सही लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, और सही लगा हो तो लाइक करिए, और बहुत ही अच्छा लगा हो तो एक काम करिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाई बंधु के साथ, पेरेंट्स के साथ, और जो रिलेटिव्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं सीए की उसके साथ, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस की। तो देखिए, रेशियो एनालिसिस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन assessing a company financial performance and the guiding decision making। और जो आपका मैंने अभी बता दिया थोड़ी देर पहले की इंट्रोडक्शन में कि जो आपका रेशियो एनालिसिस हम इसलिए करते हैं ताकि आपका जो कंपनी होता है उस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को हम जान सके, और कहां पे लाई कर रहा है इन अ प्रेजेंट टाइम, उसके बिहाफ पे हम ये डिसीजन ले सके कि क्या अब आगे कदम उठाना चाहिए, ठीक है ना। तो डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल निभाता है रेशियो एनालिसिस। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे कि की रीजंस क्या होना चाहिए, व्हाई रेशियो एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। हाँ, अगर हम बात करते हैं कि सर एक बात बताइए, रेशियो एनालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें करना चाहिए, तो चलिए एक एक करके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है एवल्यूएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या आता है पहला? एवल्यूएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो सबसे पहला जो है आपका क्या है, एवल्यूएट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं तब जाकर के आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपनी ऑपरेशन सच एज profitability, liquidity and the solvency, helps measure the efficiency of resources utilization and overall the financial health। देखिए जो आपका एवल्यूएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है ये हमें हेल्प करता है जो आपकी कंपनी में जितने भी रिसोर्सेज है उसके फुल यूटिलाइजेशन के लिए और एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइजेशन के लिए, ताकि ओवरऑल आपकी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा रह सके, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो वेरियस एस्पेक्ट्स है कंपनी के लिए, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगा, कितना होना चाहिए, इस साल अगर मेरा 10% प्रॉफिट था तो अगले साल फाइनेंशियल ईयर में कितना होगा, और प्रीवियस ईयर अगर मेरा इतना था तो इतना क्यों हुआ। जैसे प्रीवियस अगर मान लीजिए मेरा 2% था तो इस बार 10% क्यों हुआ, ज्यादा क्यों नहीं हुआ, अगर 10% ही हुआ तो कैसे हुआ, क्या रोल रहा, ये सब जानने के लिए आपका एवल्यूएट करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, ठीक है ना, जो कि आपका पहला इंपॉर्टेंस है रेशियो एनालिसिस का। दूसरा होता है एड्स इन डिसीजन मेकिंग। दूसरा कौन सा होता है आपका? एड्स इन डिसीजन मेकिंग, जो कि दूसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, मतलब इंपॉर्टेंस आपका है रेशियो एनालिसिस का। असिस्ट मैनेजमेंट इज मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। अब देखिए एड्स इन डिसीजन मेकिंग में जो आपका मैनेजमेंट होता है वो 3 डिसीजन लेती है ज्यादातर। पहला होता है आपका इन्वेस्टमेंट, क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है आपका कॉस्ट, कि कितना कॉस्ट कंट्रोल हुआ है, और तीसरा होता है बजटिंग, और होता है कॉस्ट क्या होता है कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल आप कितना कर पा रहे हैं, ये तीन चीज आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है दूसरे वाले इंपॉर्टेंस के पॉइंट, ठीक है ना। ऐसे डिसीजन मेकिंग में जो आपका मैनेजमेंट होता है वो मेकिंग इन्फॉर्म करता है कि डिसीजन रिलेटेड, जैसे कि इन्वेस्टमेंट कितना आना चाहिए हमारी कंपनी में, कितना करना चाहिए, या फिर बजटिंग कि कहाँ पे कितना, जैसे एग्जांपल के इन्वेस्टमेंट होगा मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की वैल्यू, मतलब 10 लाख की कैपिटल वैल्यू है, ठीक है ना, मतलब मार्केट वैल्यू है ना। अब इसको आप और आगे ले जाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट आप कितना करेंगे, मशीन में कितना करेंगे, है ना, या फिर आपका प्लांट में कितना करेंगे, प्लांट या लैंड, प्लांट एंड मशीन में कितना करेंगे, ठीक है ना, या फिर आप क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल पे कितना करेंगे, कितना प्रोडक्शन करेंगे, सैलरी वेजेस कितना देंगे, ये सब इन्वेस्टमेंट और बजटिंग में आ जाता है। और कॉस्ट कंट्रोल कितना होना चाहिए, और कौन से आपका
जो एम्प्लॉय होता है उससे कितना हमें बेनिफिट मिल रहा है, जो एम्प्लॉय से हमें बेनिफिट मिल रहा होगा उसे हम रखेंगे, और जो नहीं दे पा रहा बेनिफिट उसको तो हम बाय बाय टाटा कर देंगे। तो कॉस्ट कंट्रोल भी हमें करना होता है इसमें, ठीक है ना। इसके अलावा आगे बात करते हैं, it helps investor and traders assess whether to invest in lend to the company based on financial stability। और ये जो इन्वेस्टर होते हैं या फिर क्रेडिटर होते हैं जो हमें पैसा देते हैं कंपनी को रन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, तो ये देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है इन फ्यूचर, कि ये सरवाइव कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सब भी वो देखते हैं। ये देखने के बाद भी वो इन्वेस्टर या फिर जो आपका क्रेडिटर होता है वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, ठीक है ना। फैकल्टीज कॉम्परेटिव एनालिसिस, तीसरा कौन सा होता है आपका, फैकल्टी कॉम्परेटिव एनालिसिस। ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंस होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये पॉइंट, ठीक है ना। इनेबल्स कंपैरिजंस विद इंडस्ट्री standards, competitions of past performance, providing a benchmark to measure against। मतलब कि एक समय के लिए आप मान लीजिए किसी इन्वेस्टर के पास गए या फिर क्रेडिटर के पास गए या फिर किसी के पास आप गए एज अ लोन के लिए कि मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए अपनी कंपनी को रन करने के लिए या फिर आगे बढ़ाने के लिए, तो वो आपका पास्ट परफॉर्मेंस मांगेगा कि आपने अभी तक जब से आपका कंपनी स्टेबलाइजमेंट हुआ है तो अब तक कितना प्रॉफिट कमाए हैं, कितनी ग्रोथ, कितनी % ग्रोथ रही है, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि आपको क्या कर सके, फैकल्टीज जो होता है वो प्रोवाइड किया जा सके। और आइडेंटिफाइज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हेल्पिंग कंपनीज इंप्रूव देयर स्ट्रेटजीज। और इसमें आपका क्या होता है, आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपकी कंपनी का क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, ताकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हेल्प हो सके कंपनी के लिए कि इंप्रूव कर सके अपनी स्ट्रेटेजी जो अभी अपना रही है। अगर उससे हमको बेनिफिट हो रहा है तो कंटिन्यू उसको रखेंगे, अगर उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है तो उसको हटा करके दूसरा डिसीजन मेकिंग करेंगे मैनेजमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम चौथे पॉइंट की, मतलब चौथे इंपॉर्टेंस की, सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डाटा। कि हम जो कॉम्प्लेक्स डाटा, पहले लिख देते हैं, चौथा पॉइंट क्या है, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा। जो आपका कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको सिंप्लीफाई किया जाता है। ट्रांसफॉर्म्स extensive financial information into easier understandable ratio, making it essential to various stakeholders। आपका जो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स डाटा होता है, जो कि आपका फाइनेंशियल डाटा होता है, उसको पूरा इजी वे में शो किया जाता है, जो कि आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, वेरियस स्टेक होल्डर के सामने उसको रखा जाता है कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, कितना ग्रोथ में था, ये सब ब्ला एंड ब्ला देखा जाता है और रखा जाता है। इट हैज प्रेजेंट फाइनेंशियल डाटा इन द कॉन्शियस फॉर्मेट दैट हाईलाइट की मैट्रिक्स, और ये की हाईलाइट करता है कि कितना, क्या और कैसे ग्रोथ हुआ कंपनी, ठीक है ना। इसके अलावा पांचवा, आइडेंटिफाइड ट्रेंड्स एंड फोरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस, सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, फोरकास्टिंग मतलब होता है इन फ्यूचर, कि आपका फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, फोरकास्टिंग पहले कर दिया जाता है। आइडेंटिफाई किया जाता है ट्रेंड्स का। बाय एनालाइजिंग फाइनेंशियल रेशियो ओवर डिफरेंट पीरियड्स, कंपनीज कैन आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस में क्या कर दिया जाता है, ट्रेंड आ जाता है, जो उसको क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, ताकि डिफरेंट पीरियड्स में वो डिफरेंट क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग ले सके। इसके अलावा यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशंस एंड सेटिंग स्ट्रेटजी गोल्स। और जो फोरकास्टिंग होता है उसके लिए वो फ्यूचर फाइनेंशियल क्या बनाते हैं, आपका स्ट्रेटजी बनाते हैं, ताकि उसको उस गोल को अचीव किया जा सके, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं अब
टाइप्स ऑफ रेशियो की। आई होप इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने बात किया इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियो एनालिसिस, इसके बारे में हम बात की इंपॉर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, ठीक है ना, जिसमें हम 4-5 पॉइंट पढ़े, ठीक है ना। पहला एवेल्युएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पढ़े, दूसरा एड्स इन डिसीजन मेकिंग पढ़े, इसमें भी 3 चीज पढ़े, इन्वेस्टमेंट, बजटिंग, कॉस्ट कैपिटल, ठीक है ना, कॉस्ट कंट्रोल। इसके अलावा हम फैकल्टी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़े, उसके अलावा हम सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा पढ़े कि कैसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम लास्ट में पढ़े आइडेंटिफाई, जो आपका फोरकास्टिंग होता है परफॉर्मेंस, ताकि उसको हम डिसीजन मेकिंग में सही तरीके से यूज कर सके, वो सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको सिंपली ये थियोरेटिकल हुआ जो कि मैंने बोल करके आपको समझा दिया। ये पहला पार्ट था वीडियो का जो कि यहाँ पे होता है खत्म। अब आता है दूसरा पार्ट जो कि इसके बाद आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में, और वो रहेगा पूरा बोर्ड पे सारा काम। वहां पे हम पढ़ेंगे कि रेशियो कैसे निकाला जाता है, कौन कौन से रेशियो होते हैं, कैसे उसका अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम बोर्ड में उसको कैसे डील करेंगे, और साथ ही साथ अगर आप क्या बोलते हैं इन फ्यूचर कंपनी में जाते हैं तो उसको कैसे डील करेंगे, ये सब इसमें हम सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ आप बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। कितनी बार बोलना पड़ेगा, एक बार में समझ जाना चाहिए। आप तो स्टूडेंट है या फिर कोई बड़े भी देख रहे होंगे, तो उससे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन दबाते हुए जाइएगा। और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर पे, ये लैपटॉप पे दिख जाता है कि कितने शेयर किया गया। हाँ, ये नहीं दिखता है किसने किया, लेकिन ये दिखता है कितनों ने शेयर किया है। तो शेयर ज्यादा करिएगा, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल होगा, क्योंकि मुझे वो उत्साहित करेगा ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं सेकंड वीडियो में। कीप इट, लर्न इट एंड सब्सक्राइब द YouTube चैनल ऑफ दक्ष एजुकेशन 369 बाय द अनुभव सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।